तो आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 आव्यूह का प्रश्न नंबर पहला हल करेंगे, जिसमें हमें दिया हुआ है कि मान लीजिए कि a बराबर ये आव्यूह है 2/2 का, b बराबर ये है और c बराबर ये है, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें a b c ये दिए हैं और इन सबके मान बताना है। तो सबसे पहले पहला वाला हल कर लेंगे। पहले में हमें a प्लस बी निकालना है। ठीक है, तो a प्लस बी के लिए इधर ही से रख रहे हैं सीधा मान, a और b आव्यूह को जोड़ना है। a आव्यूह दिया है 2 4 3 2 प्लस b आव्यूह दिया है 1 3 -2 और 5। ठीक है, तो a प्लस बी बराबर जोड़ लो, 2 और 1 3, 4 और 3 7, 3 में से 2 घट जाएगा, माइनस का है क्योंकि जो 1 बचेगा, 2 और 5 कितने हो गए हैं 7। तो ये आ गया a प्लस बी। अब निकालना है हमें a माइनस बी, यानी a वाले आव्यूह में से b वाला घटाना है। 2 4 3 2 माइनस b वाला आव्यूह 1 3 -2 और 5। ठीक है, इनको घटाएंगे तो आ जाएगा a माइनस बी। ये दूसरा वाला सवाल है इसका। ठीक है, पहले का ये आंसर आ गया। दूसरा ये है 2 -1 1 बचेगा, 4 -3 1 बचेगा, 3 माइनस प्लस 2 3 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, 2 -5 कितना बचेगा माइनस का 3। ये आ गया हमारा a माइनस बी, दूसरे का आंसर। ठीक है, प्रश्न नंबर तीसरे में हमें दिया हुआ है 3a माइनस सी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 का a आव्यूह में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और माइनस करना पड़ेगा c आव्यूह। तो 3 इंटू a आव्यूह क्या दिया है 2 4 3 2 माइनस c आव्यूह दिया है -2 5 3 और 4। ठीक है, तो 3 का गुणा अंदर कर दो पहले, 3 दूनी 6 और 3 चौकी 12, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, -2 5 3 और 4। ठीक है, तो घटा देंगे इनको, 6 माइनस प्लस, तो 6 प्लस 2 8 हो गया, 12 -5 7 बचा, 9 -3 6 बचा, 6 -4 2 बचा। ठीक है, तो ये 3a माइनस सी का मान आ गया प्रश्न नंबर तीसरे का आंसर। अब प्रश्न नंबर चौथा कर लेंगे, प्रश्न नंबर 4 कर लेंगे। अब तो प्रश्न नंबर 4 जो हमें दिया हुआ है उसमें हमें ए बी ज्ञात करना है। ए बी यानी ए और बी का गुणा, तो ए आव्यूह गुणा बी आव्यूह 1 3 -2 और 5, इनका गुणा कर लेंगे। तो ए बी जो आएगा वो आएगा 2 एकम 2, 4 दूनी 8, फिर 3 दूनी 6, 5 चौको 20, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 2 पंचे 10। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई हो गया और अब ये बचेगा -6 26 -1 और 19। ये आ गया ए इंटू बी, चौथे वाले का आंसर a इंटू बी। पाँचवें वाले में हमें क्या निकालना है b इंटू ए, यानी b आव्यूह पहले रखना पड़ेगा 1 3 -2 और 5, फिर a आव्यूह रखेंगे 2 4 3 और 2, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो b आ जाएगा। 2 एकम 2, 3 त्रिका 9, 4 एकम 4, 3 दूनी 6, 2 दूनी -4, 3 पंचे 15, -4 दूनी 8 प्लस 5 दूनी 10। ठीक है, तो 3a बराबर कितना आ गया 9 और 2 11, 6 और 4 10, 15 में से 4 घटे 11 और 10 में से 8 घटे कितना बचा 2। ये हमारा क्या आ गया बी ए, ये बी वाला आंसर आ गया। ठीक है, तो पहले के सभी पार्ट हो गए हैं। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा दिया है निम्नलिखित को परिकलित कीजिए यानी ज्ञात कीजिए। पहला सवाल ये दिया, ये आव्यूह प्लस ये आव्यूह। ठीक है, तो पहले को हल कर लेंगे, ए बी माइनस बी और ए, और प्लस ए बी बी और
ए, ये दिए हुए हैं। ठीक है, इनको जोड़ना है तो पहला पहले में जुड़ जाएगा, ये आ जाएगा a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b, माइनस बी प्लस बी 0, a प्लस ए 2a। ये आ गया हमारा पहले का आंसर। ठीक है, और दूसरा वाला क्या दिया है, दूसरे में हमें ये दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और प्लस हमें करना है ये वाला 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab। ठीक है, ये दो दिए हैं, इसको जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो पहला वाला पहले में जुड़ेगा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में 2ab जुड़ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में ये जुड़ जाएगा प्लस 2bc, इसमें ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में ये जुड़ेगा माइनस 2ac, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ये जुड़ेगा माइनस का 2ab। ये आ गया। ठीक है, इसके बाद इसमें बनेगा फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc हो जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac हो जाएगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आ गया ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ये आ गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोग ये तीसरा वाला जो प्रश्न है इनको जोड़ लेना सबको, तो तीसरा वाला हो जाएगा। ये वाला आप लोगों को HW में घर से करना है। ठीक है, चौथे वाले को हम बता देंगे। ठीक है, तो इसका तीसरा प्रश्न आप लोग घर से कर लेना। चौथा वाला देखते हैं, इसमें हमें दिया इनको दोनों को जोड़ना है चौथे वाले को, तो ये लिख लेंगे पहले cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। इनको अगर जोड़ेंगे तो पहला पहले में जुड़ेगा, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये बन जाएगा इसके साथ साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, ये इसके साथ जुड़ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, ये इसके साथ जुड़ जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये सर्व समीकरण से इन सब के मान cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान कितना होता है 1। जो सर्व समीकरण होती हैं हाई स्कूल में सीखी थी उनके हिसाब से इन सब का मान क्या होता है 1। तो चौथे का आंसर ये आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 हमें दिया है निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। इन सब की हमें क्या करना है, गुणा करना है, ये आप दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वाले को हल कर लेंगे। पहला दिया है ए बी माइनस बी ए, और ये दिया है ए माइनस बी और बी ए। ठीक है, तो इनका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ए का गुणा ए में ए स्क्वायर, बी का गुणा बी में प्लस बी स्क्वायर, ए का गुणा बी में सो माइनस ए बी, बी का गुणा ए में प्लस ए बी, माइनस बी का गुणा ए में माइनस ए बी, ए का गुणा बी में प्लस ए बी, माइनस बी माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, और प्लस ए का गुणा ए में ए स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये रहेगा, माइनस ए बी प्लस ए बी कट जाएंगे, क्या बचेगा 0, इधर माइनस ए बी प्लस ए बी ये भी कट गया, क्या बचा 0, और ये बचा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये पहले वाले का आंसर आ गया। ठीक है, ये घट गए हैं दोनों, काटना नहीं है, घट गए हैं ये, तो 0 बचा। ठीक है, ये पहले का आंसर हो गया। और दूसरा वाला देखते हैं 1 2 3 और दिया है 2 3 4। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो पंक्ति का गुणा स्तंभ में होता है, पहले का गुणा पहले में, पंक्ति का गुणा स्तंभ में होता है, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, 2 एकम 2।
ठीक है। एक ऐसी पंक्ति, ये स्तंभ पहले स्तंभ में हो गया, फिर एक का गुणा होगा 3 में, 3 एकम 3, एक का गुणा होगा 4 में, फिर 2 का गुणा 2 में, 2 दूनी 4, 2 का गुणा 3 में, 3 दूनी 6, 2 का गुणा 4 में, 2 चौको 8, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, ये आ जाएगा। क्योंकि ये जो अवयव है, ये पंक्ति इसमें 3 है, स्तंभ 1 है, और इसमें पंक्ति 1 है, स्तंभ 3 है, गुणा होने के बाद ये कट जाते हैं, तो जो बचते हैं वो 3/3 का अवयव आएगा। तो 3/3 का अवयव ये आ गया है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर दूसरे का आंसर हो गया। इसी प्रकार आप लोग इसमें भी दोनों अवयव का क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेना। ये हमें अवयव दिया है 2/2 का, और ये है 2/3 का, तो इसके स्तंभ इसकी पंक्ति समान है, तो गुणा हो जाएगा। गुणा के बाद जो नया अवयव आएगा वो आएगा 2/3 का। ठीक है, ये दोनों का गुणा हो जाएगा, इनका गुणा कर लेना और इनका भी। तो ये जितने भी बचे हैं ये आप लोगों को करना है। ठीक है, 2 हमने बता दिए, बाकी गुणा आप लोग कर लेना इन सबको। ठीक है, इसी प्रकार से गुणा करना है। प्रश्न नंबर 4 जो दिया है, यदि a बराबर ये अवयव दिया, b बराबर दिया, c बराबर दिया, तो a प्लस बी तथा b माइनस सी ज्ञात करना है। साथ ही सत्यापित करना है कि a प्लस बी माइनस सी और a प्लस बी माइनस सी बराबर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम a प्लस बी निकाल लेंगे और क्या निकाल लेंगे, b माइनस सी। ठीक है, तो a प्लस बी निकालने के लिए a अवयव में b अवयव जोड़ना है। a अवयव दिया है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1, प्लस b दिया है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो a प्लस बी आ जाएगा। तो पहला 1 और 3 4, 2 -1 1 बचेगा, -3 + 2 -1 बचेगा, 5 4 9 0 और 2 2 2 और 5 7, 1 और 2 3, -1 और 0 -1, +1 और 3 +4, ये आ गया a प्लस बी का मान। अब निकालना है हमें क्या निकालना है, b माइनस सी। b माइनस सी के लिए b वाला अवयव में से c वाला घटा दो, b लिखा 3 -1 2 4 2 5 2 0 3, माइनस c वाला ये लिखा 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3। ठीक है, इन दोनों को घटाना है, घटाएंगे तो b माइनस सी बराबर जो आएगा वो आएगा, घटा लो 3 -4 -1 -1 और माइनस का 1, ये माइनस अगर पहुंच जाएगा तो -1 कितने हो जाएंगे, -2 2 -2 क्या बचेगा 0, 4 -0 4, 2 -3 -1, 5 -2 3, 2 -1 1, 0 -1 से हो जाएगा 0 माइनस और माइनस, ये माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, 3 -3 क्या बचेगा 0, ये आ गया b माइनस सी। ठीक है, तो अब हमें ये दोनों सत्यापित करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले क्या दिया है, हमें दिया है कि दिया क्या है, ये हमें सत्यापित करना है, सत्यापित करना है। सत्यापित करना है कि a प्लस बी माइनस सी बराबर होता है a प्लस बी माइनस सी के। ठीक है, तो सबसे पहले हम LHS को हल कर लेंगे, फिर RHS को हल कर लेंगे। तो पहले LHS लिख लेते हैं, LHS को हल कर लेंगे। ठीक है, तो LHS क्या दिया है हमें, LHS दिया है LHS जो दिया हुआ है, ये दिया हमें a प्लस बी माइनस सी, यानी हमें पहले a अवयव लेना है। a अवयव क्या लिखा 1 2 -3 5 0 2 1 -1 और 1। ठीक है, फिर प्लस करना है b माइनस सी कहाँ है, ये निकाल दिया b माइनस सी, तो b माइनस सी वाला इसके साथ में लिख लेंगे, -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। ठीक है, इसको हल कर लेंगे पहले। तो
ए प्लस बी माइनस सी बराबर, इनको जोड़ना है, 1 प्लस माइनस 1 बचेगा 0, 2 प्लस माइनस 2 बचेगा 0, -3 और 0 -3, 5 प्लस 4 9, 0 प्लस माइनस का 1 0 प्लस -1 तो आएगा -1, 2 प्लस 3 हो जाएगा 5, 1 प्लस 1 2, -1 प्लस 2 प्लस का 1, 1 प्लस 0 आ जाएगा 1। ठीक है, ये आ गया हमारा LHS। अब इसके बाद हम ले लेंगे RHS। ठीक है, और RHS क्या दिया है? RHS दिया है हमें ये A प्लस बी माइनस सी, यानी A प्लस बी में से C करना है माइनस। तो सबसे पहले A प्लस बी क्या दिया? A प्लस बी ये आ गया था। ठीक है, तो A प्लस बी लिख लेंगे 4 1 माइनस 1 9 2 7 3 माइनस 1 और 4, ये हो गया A प्लस बी। माइनस करना है C वाला, C दिया है ये सवाल में, इसको लिख लेंगे 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 और 3। ठीक है, तो इसको हल कर लेंगे अब। तो ये आ जाएगा 4 माइनस 4 0, 1 माइनस 1 0, -1 और -2 -3, 9 माइनस 0 9, 2 माइनस 3 -1, 7 माइनस 2 5, 3 माइनस 1 2, -1 और माइनस माइनस प्लस 2 तो बचेगा प्लस का 1, और 4 माइनस 3 बचेगा 1। तो ये LHS का मान जो आया था वही RHS का आ गया है, सेम टू सेम आप व्यू आ गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर है RHS के। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना था। अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न दिया है, यदि A बराबर ये पूरा अवयव दिया और B बराबर ये पूरा अवयव दिया तो हमें 3A माइनस 5B परिकलित कीजिए, ये निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3A निकाल लेंगे अलग से, क्योंकि एक साथ करना तो वो एक साथ भी कर सकते हैं और अलग अलग भी। तो क्या करना चाहिए, पहले 3A निकाल लेंगे अलग। पहले हम ऐसा करते हैं कि साथ में ही हल कर ले रहे हैं पूरा, 3A माइनस 5B। ठीक है, तो 3 इंटू A अवयव, ये दिया है 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3, और ये दिया है 7/3 2 और 2/3। ठीक है, -5 इंटू B अवयव, दिया है 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 और 2/5 ये दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसके बाद 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा कितना, देखो 3 गुणा 2/3 होगा, 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा 2, फिर 3 का गुणा 1 में होगा 3 एकम 3, 3 का गुणा इसमें होगा तो 3 गुणा 5/3, 3 से 3 कटेगा तो बचेगा 5, 1/3 में गुणा 3 का होगा तो 3 से 3 कटेगा 1, 3 का गुणा 2/3 में होगा, 3 से 3 इसमें भी कट जाएगा 2, इसमें भी 3 से 3 कट जाएगा 4, इसमें 3 से 3 कटेगा 7, इधर हो जाएगा 3 दूनी 6, इधर 3 से 3 कट जाएगा बचेगा 2, माइनस 5 का गुणा 2/5 में होगा तो 5 से 5 कटेगा 2, ऐसे इधर भी 5 का गुणा 3/5 में होगा तो बचेगा 3, 5 एकम 5, इधर बचेगा 1, इधर बचेगा 2, इधर बचेगा 4, इधर बचेगा 7, इधर बचेगा 6, इधर बचेगा 2। ठीक है, क्योंकि गुणा करेंगे तो बटे वाले 5 सब में कटते जाएंगे। अब इसके बाद इन दोनों को क्या करना है, घटाना है। तो इन दोनों को घटा लेंगे, 2 - 2 0, 3 - 3 0, 5 - 5 0, 1 - 1 0, 2 - 2 0, 4 - 4 0, 7 - 7 0, 6 - 6 0 और 2 - 2 0। ये हमारा 0 अवयव आ गया। सब में अब 0 0 बचे हैं तो क्या आ गया, ओ अवयव आ गया है। ठीक है, क्या आ गया, ओ अवयव।
ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा 5वें वाले प्रश्न का। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 जो दिया है, सरल कीजिए cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा और ये अंदर sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा, इसको सरल करना है। ठीक है, तो हल करेंगे। दिया है cos थीटा और cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा और cos थीटा sin थीटा। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो cos थीटा का अंदर गुणा कर लेंगे इसमें, तो ये आएगा cos स्क्वायर थीटा sin थीटा, फिर ये आएगा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। इधर साइन का गुणा करेंगे तो ये आएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा। इधर cos का गुणा होगा तो cos थीटा sin थीटा और sin स्क्वायर थीटा, ये बनेगा। ठीक है, अब इन दोनों को भी ऐड करना है, तो पहला पहले में जुड़ेगा तो ये बनेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये जुड़ेगा इसमें से ये बनेगा cos थीटा sin थीटा प्लस माइनस माइनस cos थीटा sin थीटा, ये इसमें जुड़ेगा, ये माइनस का sin थीटा cos थीटा और प्लस में cos थीटा sin थीटा, और इस वाले को जोड़ेंगे इसमें से ये बनेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ये माइनस प्लस के ये कट जाएंगे, मतलब इसमें आप भी में नहीं काटना, कट गए, इसमें भी कट गया, तो cos sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो गया, ये 0 बचा, ये भी कट गए जाएंगे, 0 बचेंगे, और ये क्या बचेगा, ये बचेगा, इसमें काट भी सकते हैं, ऐसे काट दिए, और ये बचेगा 1। सर्व समीकरण होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये 0 और ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमारा 6वें प्रश्न का आंसर हो गया।